नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जॉब ड्रॉप पे। दोस्तों, जेपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि जेपीएससी ने, झारखंड लोक सेवा आयोग ने, जो आपका झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2025 का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चूँकि ये 25 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 25 में इन्होंने जो है परीक्षा कैलेंडर जारी किया था, इसलिए ये जो पूरा एग्ज़ाम है इसका नाम 25/2025 रखा गया विज्ञापन संख्या, और ये विज्ञापन संख्या 1/2026 के नाम से आया हुआ है। तो इसमें जो है दोस्तों, आपके टोटल जो सीटों की संख्या है वो भी बतलाया जाएगा। दोस्तों, इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, तो फॉर्म भरना आपका आज से लेकर के 14 फरवरी 2026 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। और इसका एग्ज़ाम डेट दोस्तों ऑलरेडी जो है जेपीएससी ने वो रिलीज़ कर चुकी है, जो कि 8 मार्च को है। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम जो है उसी डेट पे ले लिया जाएगा दोस्तों। तो चूँकि आपको ज़्यादा टाइम दिया नहीं जाएगा, चूँकि ये लोग पहले ही एग्ज़ाम डेट वगैरह रिलीज़ कर दिए थे, बस नोटिफिकेशन आने का देरी था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो है, कितना सीट जो है किसके विभाग में वो आया हुआ है। तो दोस्तों, पहला जो है आपका वो देख पा रहे हैं कि पहला जो पोस्ट है आपका उप समाहर्ता का, इसमें टोटल सीटों की संख्या है दोस्तों मात्र 28 है। चूँकि सीटों की संख्या तो ज़्यादा नहीं है दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि पेपर के माध्यम से जो ये जानकारी मिला था कि टोटल 142 सीट्स में जो है वो रिक्तियाँ मतलब बहाली आएगी, लेकिन अभी मात्र 103 सीट्स में जो है बहाली आई हुई है। लेकिन इसमें जो है सीटों की संख्या बढ़ सकती है दोस्तों। सीटों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ करके जो है आपको 150 के आसपास देखने को मिलेगा। तो सीटों की संख्या से नहीं घबराना है, आप लोग फॉर्म जो है फटाफट भर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना कितना सीट है, और सारा A to Z जो है डिटेल इसमें हम लोग जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो टोटल आपका 28 सीट जो है वो उप समाहर्ता यानी कार्मिक प्रशासनिक एवं सुधार तथा राजभाषा विभाग में ये देखने को आपको मिलेगा। फिर आपका पुलिस उपाधीक्षक यानी डीवाईएसपी में जो है टोटल आपको सीटों की संख्या वो 42 है दोस्तों। बाकी फिर आपका जिला समादेष्टा यानी जो कमांडेंट है, इसमें सीटों की संख्या आपको मात्र 2 है दोस्तों। फिर जो है आपका प्रोबेशनल अधिकारी जो है, इनमें सीटों की संख्या 4 है। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, जाके बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग अपना अपना देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका सहायक निदेशक महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, इसमें 3 है सीटों की संख्या। सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, इसमें जो है 2 है। सहायक नगर आयुक्त कार्यपालिका पदाधिकारी, इसमें जो है टोटल 10 है सीटों की संख्या। फिर आपका काराधीक्षक यानी जेलर, इसमें सीटों की संख्या 2 है। फिर सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, इसमें जो है सीटों की संख्या 10 है। तो टोटल आपका सीटों की संख्या जो दोस्तों वो 103 निकल करके आ रही है, जिसमें आपका जो कि ये जनरल है यानी जो जनरल कैटेगरी है उनमें उनके लिए टोटल सीटों की संख्या जो है वो 103 में 150 है आपका जनरल के लिए। बाकी फिर कैटेगरी वाइज जो है इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। अब है दोस्तों इसमें सेवा एवं पदों की संख्या। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सेवाओं या पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो खैर घटेगी तो नहीं, बढ़ेगी ही, जहाँ तक हो सकता है कि इसमें और सीटों की संख्या आपका ऐड होगा, यानी टोटल 150 तो मिनिमम जाना ही चाहिए सीटों की संख्या। अब इसमें आप देख लीजिए कि ग्रेड पे क्या क्या है। जैसे उप समाहर्ता का आपका 9300 से 34,800 है, यानी ग्रेड पे 5400 है। फिर पुलिस उपाधीक्षक का भी सेम है, जिला समादेष्टा भी सेम है, सहायक निबंधक भी सेम है, सहायक नगर आयुक्त या कार्यपालिका पदाधिकारी इसका भी सेम है। फिर आप जो है काराधीक्षक, सहायक निदेशक, सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, तो इन सब का जो है ग्रेड पे आपको 5400 देखने को मिलेगा। बाकी जो आपका 2 पोस्ट बचा हुआ है प्रोबेशन अधिकारी और सहायक निदेशक, इनका ग्रेड पे 4800 है। तो चलिए अब हम लोग जो है इंपॉर्टेंट डेट वगैरह देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप 3 इयर्स का जो है वो आपका ये जो ग्रेजुएट होता है वो आप अगर किए हैं तो आप इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों अब मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो दोस्तों आपका आता है कि उम्र गणना की तिथि। तो उम्र गणना की तिथि क्या है यहाँ पे, ये हम लोगों को देखना है। तो कह रहा है कि संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र एवं न्यूनतम उम्र की गणना तिथि 1/8/2026 के आधार पर की जाएगी। दोस्तों मतलब यही है ना कि झारखंड का जो भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो जेपीएससी ले जेएसएससी ले, पता नहीं ये लोग भांग खा के या पता नहीं क्या नशा करके ये लोग नोटिफिकेशन आउट करते हैं। बताइए आपका जो है एज कटअप रखा गया है मात्र 1/8/2026। अब इसमें क्या होंगे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो बहुत दिनों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे, वो इससे बाहर हो जाएंगे दोस्तों। चूँकि 1/8/2026 से आप किसी को अगर एज कटअप रखिएगा न्यूनतम और अधिकतम, तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे जो एलिजिबल ही नहीं होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो ओवर एज हो चुके होंगे। तो इसमें जो है आपका एज कटअप जो है वो कम होना चाहिए, कम से कम जो है 2020 तो एटलीस्ट होना चाहिए कि 2020-18 इतना जो है एज कटअप आपका होना चाहिए था। कि देखिए क्या होता है आगे। आई होप इसमें जो है
कुछ जो है एज कटअप को ये लोग आगे जा कर के कम करेंगे, अगर कम करेंगे तो बेटर होगा। बाकी आपका जो मिनिमम एज है फॉर्म भरने का दोस्तों, वो है, अगर आप मान लीजिए किसी भी कैटेगरी से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स है फॉर्म भरने का, और अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो मैक्सिमम एज जो है आप 35 ईयर्स तक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका फॉर्म भरने का डेट कि मिनिमम आपका एज क्वालिफिकेशन एज होना चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम होना चाहिए 35 ईयर्स जनरल के लिए। बाकी फिर कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा ही। बाकी जो EWS हैं उनका भी जो है मैक्सिमम एज जो वो 35 ही रखा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो ये आया है आपका ये क्या बोलते हैं वो कार्यपालक का जो आपका आया है बहाली 1799 पोस्ट या 1700 कुछ पोस्ट आया हुआ है, उसमें भी इन्होंने जो है जनरल का एज मात्र 25 रखा है, जबकि आज से 10 साल पहले वो बहाली आई हुई थी झारखंड कार्यपालक का। तो कार्यपालक का उसमें जो है दोस्तों, जब आज से 10 साल पहले बहाली आई हुई थी उसमें लड़के क्या थे कि मतलब क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, तो उनका एज जो है बहुत कम हो रहा था उस फॉर्म को भरने के लिए। अब विडम्बना देखिए कि अब 10 साल बाद जो बहाली आई है तो वही लड़के जो है उनका अब ओवर एज हो गए। तो पता नहीं ये लोग क्या समझ के बहाली निकालते हैं, समझ में ही नहीं आता है। अगर मान लीजिए किसी को एलिजिबल ही नहीं करना है तो फिर बहाली निकालने का मतलब ही क्या है। एक तो 10 साल बाद बहाली लाए हैं, एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं, मिनिमम 5 साल का तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं है। अब बाकी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनका 37 ईयर्स है। फिर आपका जो ये है फीमेल जो है, जो EWS में अगर फीमेल है तो उनका 38 ईयर्स है। फिर आपका जो मेल और फीमेल जो शेड्यूल ट्राइब है यानी ST SC हैं वो जो है 40 ईयर्स है, और जो EWS है उनका तो 35 ईयर्स है। बाकी जो PWBD जो है यानी पर्सनली जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनका एज जो है उनको 10 ईयर्स का जो है वो रिलैक्सेशन मिला हुआ है, और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उनको जो है 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन यहाँ पे मिला हुआ है। तो मैंने जो है दोस्तों, आप मेरे जब वीडियो पे जाएंगे वीडियो सेक्शन पे, तो मैंने जो है JPSC का पूरा जो सिलेबस है वो डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप इसका सिलेबस को देख सकते हैं कि भाई चूँकि आपके पास समय नहीं है दोस्तों, आप अभी फॉर्म भरेंगे, आपका एग्ज़ाम अब 1 महीना मान लीजिए आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि आपका जो ये जनवरी ख़त्म हो गया, अब फरवरी 8 मार्च को एग्ज़ाम हो जाएगा। अब मुझे तो लग ही रहा है कि ये लोग जो डेट बोले हैं उसी डेट पे ये लोग एग्ज़ाम ले लेंगे। यह हो सकता है कि 1 आध सप्ताह तक डिले हो सकता है मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि डेट जो है वो एग्ज़ाम का आगे जाएगा। तो तैयारी में तो समय बचा ही नहीं है, मात्र आप 1 महीना मान करके ही जो 1 से 1.5 महीना मान करके ही जो है आप एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। आप जाइए मेरे वीडियो में और वहाँ पे आप इसका सिलेबस को पहले देखिए या टू द पॉइंट पढ़िए, चूँकि जो JPSC है वो सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तभी इस एग्ज़ाम को आप निकाल पाएंगे। और सीटों की संख्या से नहीं घबराना है दोस्तों, आपको तो सिर्फ 1 सीट का ज़रूरत है। तो और सीटों की संख्या वैसे ही बढ़ेगी, तो आप ये मान करके चलिए कि मुझे बस 1 सीट चाहिए। इस ध्येय के साथ, इस सोच के साथ आप तैयारी को स्टार्ट कीजिए, मतलब तैयारी को आप आगे बढ़ाइए। बाकी इसमें आरक्षण का लाभ जैसे जिस तरीके से मिलता है कैटेगरी वाइज वो सब तो मिलता जाएगा। यही सब है दोस्तों। और नोटिफिकेशन आपको अगर चाहिए तो आप जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.jpsc.gov.in में, और वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और फॉर्म भी वहाँ से जा करके फिलअप कर लीजिए। फॉर्म जो है आपका वो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, और ये जो आपका 14 फरवरी तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो फॉर्म फिलअप में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, उसके बाद फॉर्म डेट जो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप टाइम रहते जो है फॉर्म को भर दीजिए। बाकी आपको पता ही है कि भाई प्री है, प्री के बाद फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू है, सबका डेट जो है निकल चुका है। बाकी सिलेबस कैसे कैसे है वो सब जो है मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, तो उस पर आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए बाकी आप तैयारी में लग जाइए, अब जी जान झोंक देना है, चूँकि समय तो है नहीं। और एक बात है दोस्तों, आपको जो PT है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर आप मान लीजिए ST हैं या SC हैं और फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होना चाहिए वो 32% आपको लाना पड़ेगा। यानी आपका जो पेपर 1 और 2 है यानी प्री है उसमें 32 मार्क्स, जो कि प्री क्या है क्वालिफाइंग है, तो 32% आपको लाना पड़ेगा, तभी आप जो है इसके लिए यानी मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर अगर आप मान लीजिए ये हैं मतलब OBC हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी EBC में आते हैं, तो आपको जो है मिनिमम 34% लेकर के आना है। आप अगर बैकवर्ड क्लासेस हैं यानी BC हैं तो आपको जो है 36.5% लेकर के आना है। और आप अगर मान लीजिए इकोनॉमिकली वीकर यानी EWS है या जनरल है तो आपको मिनिमम जो है वो 40% जो है लेकर के आना पड़ेगा, तब जा कर के आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन आपको मैक्स टू मैक्स लाना है दोस्तों, क्योंकि जो भी आपका सीट्स होगा उसके 15 गुना तक जो है ये लोग क्या करते हैं PT के बच्चों को क्वालिफाई कराते हैं।
तो अगर मान लीजिए 100 सीट है, चूँकि 103 सीट है तो 1545 सीट होगा। तो 1545 बच्चों को ये लोग क्या करेंगे, मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए जो है आप मैक्स टू मैक्स अपना मेरिट में जो है जितना ज़्यादा आप नंबर ला सकते हैं उसको लेकर के आइए। तो आपके लिए क्या होगा कि बेनिफिशियल होगा। भले है क्वालिफाइंग, लेकिन आपको इसमें भी मैक्स टू मैक्स लाना पड़ेगा। ये दोस्तों, बाकी तो फिर नोटिफिकेशन, ये आपका उतना काम का डिटेल है नहीं, अभी तो डिटेल पढ़ने का समय है नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं। तो बाकी देखिए सिलेबस आपको यहाँ भी दिया हुआ है, तो सिलेबस डिस्कशन अलग से किया हुआ है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। सिलेबस वही सेम है सिलेबस जो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है, तो आप सिलेबस यहाँ से भी देख सकते हैं और वहाँ से भी जो डिस्कस किया हुआ आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो आप लोग अब तैयारी में एकदम धार दे दीजिए, तैयारी में अब अंतिम रूप दीजिए, चूँकि तैयारी में जो है कमर कसना पड़ेगा। तो बाकी जो आपका मेंस का पेपर है, तो मेंस का सिलेबस जब पीटी क्वालिफाई हो जाएगा या पीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा तो मेंस का सिलेबस जो है वो डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल अभी पीटी पे फोकस करना है। तो चलिए, आप सभी को थैंक यू। आप लोग जो है तैयारी को एकदम धार दे दीजिए।